फिर 1 घंटा बैठ जाता, लेकिन कहता इ- फिर 5/6 स्पीड से आगे बढ़ता और 1 घंटा 20 मिनट लेट हो जाता। तो इस 1 घंटे 20 मिनट में 1 घंटा तो वो रेस्ट ही कर देता। तो रेस्ट ही कर देता तो बिगड़ता क्या? तो कुल मिला के 20 मिनट लेट हुआ। हाँ है ना, कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 20 मिनट लेट हुआ। हाँ है ना, मेरी बात समझे या नहीं आप? अब कहानी है, आप हमेशा ये देखा करो कि स्पीड की वजह से कितना इंपैक्ट आया। तो स्पीड घटने की वजह से तो मात्र 36 मिनट लेट हुआ मेरे भाई, स्पीड घटने की वजह से तो मात्र 20 मिनट लेट हुआ। तो यहाँ 16 मिनट का डिफरेंस है 50 की वजह से। तो स्पीड बाई 5/6 है तो टाइम होगा 6/5। यहाँ टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितना 16। तो 1 यूनिट 16 मिनट, 5 यूनिट 16×5 = 80 मिनट। अब मेरे बच्चों 80 मिनट को घंटे बनाओगे तो बटे 60 करोगे, 4/3 घंटे। तो अब हम समझाएंगे भैया, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 4/3 घंटे में ट्रेवल करोगे तो स्पीड आ जाएगी 2×2 = 4, 2 = 25, 25 थी 75, 75/2 किलोमीटर पर आवर। ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों आपकी एवरेज स्पीड, मतलब ऐसी चाल जो उसकी सामान्य चाल थी। 75/2 मेरे भाई, 150 कहाँ से आ गई? हम्म? 75/2 आएगी भैया, 150 कहाँ से? अच्छा 150 डिस्टेंस बता रहे हो, वो हो सकता है, लेकिन स्पीड तो इतनी आएगी। अब अगर स्पीड निकल के आ गई आपकी 75/2, तो एक बात समझिए, अब आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है, स्पीड आ गई 75/2 किलोमीटर पर आवर। तो तरीका ये होगा मेरे बच्चों कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 1 घंटा लग गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया, हाँ या ना? और यहां से अगर वो 5/6 स्पीड से चल रहा है तो 36 मिनट लेट। तो टाइम का रेशियो आ जाता 6/5, तो लेट होता 1 यूनिट, 1 यूनिट 36 मिनट, तो 5 यूनिट 36×5 = 180 मिनट। मेरे दोस्तों 3 घंटे। यानी अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता तो यहां से यहां तक 3 घंटे में, यहां से यहां तक 1 घंटे, यानी टोटल डिस्टेंस 4 घंटे में ट्रेवल करता। तो 75/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे, ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी डिस्टेंस आ जाती है। ये आ जाती डिस्टेंस, हाँ है ना? जब भी अगर वो कहे 2 घंटे बैठ गया तो नेचुरल है 2 घंटे लेट होगा ही होगा। तो उस पर मत ध्यान दो, ध्यान ये दो कि उसके बैठने की वजह से नहीं, उसके कम चलने की वजह से या उसकी स्पीड घटने की वजह से कितना लेट हुआ है, दैट मैटर। पढ़िए मेरे भाई। लगा दीजिए दिमाग।
सही है ये या गलत बताते हैं। ये सवाल थोड़ा विचित्र है, लेकिन और जल्दी आसानी से हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा फास्ट हो जाएगा, घबराने का नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 500 किलोमीटर बाद, यानी 500 किलोमीटर चलने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रेन में एक खराबी आ जाती है। लेट्स से यहाँ पे इसमें एक खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से अपनी 2/3 स्पीड से बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना। अब कह रहा है कि अगर ये ट्रेन यहाँ खराब ना हुई होती और 200 मतलब यहाँ यह ट्रेन 200 किलोमीटर और आगे खराब हुई होती, यानी मेरे प्यारे बच्चों 200 किलोमीटर और आगे खराब हुई होती, तो यह केवल 30 मिनट लेट होती। तो यह केवल 30 मिनट लेट होती मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप ऐसे सोचो और सिर्फ दिमाग दौड़ाओ, कुछ नहीं, हमें स्पीड की जरूरत नहीं, डिस्टेंस चाहिए उसको। यार एक बात बताओ, अगर आपकी ट्रेन यहां खराब होती है तो आप 40 मिनट लेट होते हैं, अगर ट्रेन यहां खराब होती है तो 30 मिनट लेट होते हैं। इसका मतलब 200 किलोमीटर आगे खराब होने की वजह से 10 मिनट लेट होना बच जाता है। यानी मैं ऐसे कह देता हूं कि 10 मिनट लेट होना इसलिए बच गया क्योंकि आप 200 किलोमीटर आगे आपकी ट्रेन खराब हुई। भाई एक बात सोचो, अगर ट्रेन यहां खराब होती तो 40 मिनट लेट होते, ट्रेन यहां खराब हुई तो 30 ही मिनट लेट हुए। हाँ है ना। यहां खराब करते तो 40 मिनट लेट, यहां खराब हुई तो मात्र 30 मिनट लेट मेरे बच्चों। हाँ है ना। यानी 10 मिनट लेट का डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि ट्रेन यहां की बजाय 200 किलोमीटर आगे खराब हुई। मतलब अगर 10 मिनट लेट हटाना है तुमको तो 200 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करा दो। और मैं अगर आपको यह कहूं कि यार हमें यहां लेट ही नहीं करनी, हमें एग्जैक्ट टाइम पहुंचानी है, हमें यहां एग्जैक्ट टाइम पहुंचानी है, तो आप कहोगे एग्जैक्ट टाइम पहुंचानी है तो हमें क्या करना होगा कि एक्सीडेंट यहां ना करके यहां कराना होगा, कि जैसे ही पहुंचे तभी एक्सीडेंट हो जाए, तो उससे आगे चलना ही नहीं। अब एक्सीडेंट हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ा। तो मेरे बच्चों यूं कह दें कि भाई अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती रहती तो 200 किलोमीटर चलने में 10 मिनट जो लेट हो रहा था वो बचा देती। हाँ है ना। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि 40 मिनट लेट ना हो तो ये एक्सीडेंट यहां ना हो के कितना आगे होना चाहिए था, तो आप कहेंगे भाई 10 मिनट लेट होने में 200 किलोमीटर, तो 1 मिनट लेट होने के लिए 200/10 यानी 20, यानी 20 किलोमीटर आगे खराब होनी चाहिए थी। और अगर मुझे 40 मिनट बचाना है तो 40 मिनट बचाना है तो 20 गुना में 40, यानी ये 800 किलोमीटर आगे खराब होनी चाहिए थी। अगर ये ट्रेन यहां खराब ना होके 800 किलोमीटर यहां खराब हुई होती, 800 किलोमीटर बाद खराब होती, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां खराब होती तो ये 0 मिनट लेट पहुंचती, मतलब एग्जैक्ट टाइम पहुंचती। ऐसी स्थिति में डिस्टेंस कितनी होगी, 500 डिस्टेंस ये और 800 डिस्टेंस ये, टोटल डिस्टेंस 1300 किलोमीटर हो। फिर से समझो भाई, इस 200 किलोमीटर आगे खराब होने की वजह से ही तो 10 मिनट बचा लिए। अगर यहां खराब होती तो 40 मिनट लेट हो जाते, 200 किलोमीटर आगे खराब हुई तो 30 मिनट लेट हुए, यानी 10 मिनट आपके बच गए मेरे बच्चे इस वजह से, क्योंकि 200 किलोमीटर आगे खराब हुई है। तो 200 किलोमीटर आगे खराब हो रही तो 10 मिनट बच रहे, तो 40 मिनट बचाने के लिए 800 किलोमीटर आगे खराब होनी होगी। आप कहेंगे जी पहले वाले तरीके से, इट इज क्वाइट सिंपल टू सोल्व इट बाई पहले वाला तरीका। कैसे करेंगे मेरे बच्चे, ध्यान दो भाई। पहले वाले तरीके से अगर उठाएंगे इस सवाल को तो आप ऐसे देखिए भैया, यहां अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 2/3 है तो टाइम का रेशियो 3/2, 200 किलोमीटर आगे चले तो यहां हो जाता 30 मिनट लेट। तो मेरे बच्चे यहां से 40 मिनट लेट, यहां से 30 मिनट लेट, तो ये 200 किलोमीटर चलने में कितना लेट होती है अगर खराब स्पीड से चलती तो 10 मिनट लेट। तो स्पीड का रेशियो 2/3 है तो टाइम का हो जाएगा 3/2। तो 1 यूनिट है 10 मिनट, तो 2 यूनिट होगा 2 गुना 10 20 मिनट।
तो इसका मतलब 200 किलोमीटर को ओरिजिनल स्पीड से चले तो 20 मिनट में पहुंच जाएगी। 20 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 1/3 घंटे, यानी मेरे प्यारे बच्चों 600 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना। तो आपकी जो स्पीड है मेरे बच्चों वो है 600 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों वो है 600 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना। अब आप ये देखिए कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। इन टू टाइम कर दीजिए, स्पीड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये भाई गोली चलना, इसके ट्रेन के एक्सीडेंट के यही सीन होते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। उम्मीद